नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके है। आप सभी को पता होगा कि दुबई एयर शो में तेजस की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद तेजस अभी इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन को क्रिएट कर चुका है और अभी एचएएल की तरफ से बताया जा रहा है कि एचएएल की एक टीम अभी जल्द ही इजिप्ट की गश्त पर जाने वाली है, क्योंकि अभी इजिप्टियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी चाइनीज ओरिजिन के-80 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है और इसमें इजिप्ट की तरफ से अभी 100 से ज्यादा फाइटर जेट को खरीदने का प्लान किया गया है। तो अगर एचएएल की तरफ से इस ऑर्डर को हासिल किया जाता है तो ये तेजस का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर होने वाला है। एचएएल के चेयरमैन आर माधवन जी की तरफ से बताया गया था कि एचएएल की टीम अभी इजिप्ट जाने वाली और वहीं पर ही तेजस को मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया गया है। यानी कि अगर इजिप्ट की तरफ से अभी तेजस को सिलेक्ट किया जाता है तो एचएएल इजिप्ट में ही तेजस के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने वाला है। इससे पहले भी इजिप्ट की तरफ से लियोनार्डो की M346, T50 गोल्डन ईगल, Yak-130 और L-39 जैसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट को इवेल्युएट कर चुका है, लेकिन उनमें से इजिप्ट को कोई पसंद नहीं आया है और अभी भारत की तरफ से इजिप्ट को अपनी तेजस की लिफ्ट वेरिएंट यानी कि लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंट को ऑफर करने का फैसला किया गया है, जो कि वर्तमान की सभी ट्रेनर एयरक्राफ्ट के मुकाबले सबसे एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाला है और ये एक मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसको ट्रेनिंग के अलावा हम चाहे तो फाइटर जेट के रोल में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही एचएएल की तरफ से अभी अपनी STD-40 को भी इजिप्ट को ऑफर करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि इजिप्ट की बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है और ऐसे अभी 54 जेट को इजिप्ट आगे चल के खरीदने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर एचएएल की तरफ से यहाँ पे इजिप्टियन एयरफोर्स की कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया जाता है तो एचएएल को अभी कम से कम 150 जेट की कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। अगला अपडेट मलेशियन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेकर। आप सब जानते हैं कि मलेशिया की तरफ से अभी 36 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें पहले 18 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था और बाद में फॉलो ऑन डील के अंदर एडिशनल 18 से 36 जेट को खरीदने का फैसला किया गया था। अब इसमें पहले तो पाकिस्तान की तरफ से काफी हाइप क्रिएट किया गया था कि मलेशिया की तरफ से अभी उनकी JF-17 को सिलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन बाद में पता लगा कि मलेशिया की तरफ से JF-17 को इवेल्युएट करने के बाद इसमें कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया था और एक तरीके से मलेशियन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर से JF-17 को बाहर कर दिया गया था। दूसरी तरफ इस टेंडर में अभी तेजस की सिलेक्ट होने की चांसेस काफ़ी हद तक कंफर्म हो चुका है, क्योंकि मलेशिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं है और वो एकदम से फाइटर जेट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, जबकि अगर वो अभी भारत के साथ इस ट्रेड को करते हैं तो तेजस के बदले भारत को पैसे ना देकर पाम ऑयल को सप्लाई कर सकता है और सेम पाम ऑयल को एक इंडियन कंपनी खरीदने वाली है, जो कि बाद में एचएएल को पैसे ट्रांसफर करने वाली है और इसके लिए लगभग सभी फॉर्मेलिटी को भी पूरा किया जा चुका है। और एचएएल की तरफ से बताया गया था कि मलेशिया की तरफ से अभी इन 18 एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। इसमें से 8 तेजस की लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंट होने वाले हैं और 10 फाइटर वेरिएंट होने वाले हैं। इनमें से 10 फाइटर वेरिएंट की कॉस्ट लगभग $41.5 मिलियन के आसपास होने वाली है और ट्रेनर वेरिएंट की कॉस्ट $37.5 मिलियन होने वाला है और ये सब तेजस की MK-1 स्टैंडर्ड के फाइटर होने वाले हैं, जबकि जो ट्रेनर वेरिएंट होने वाले हैं वो MK-1 के FOC स्टैंडर्ड के होने वाले हैं। इन सब बातों से लगभग साफ हो चुका है कि मलेशिया की तरफ से अभी JF-17 के बदले इस टेंडर में तेजस को खरीदने का फैसला किया गया, लेकिन अभी अचानक से चाइना की तरफ से मलेशियन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को हासिल करने के लिए JF-17 की कॉस्ट को 30% के आसपास रिड्यूस करके ऑफर किया जा रहा है और वो मलेशिया को JF-17 को यहाँ पे 30% डिस्काउंट के साथ ऑफर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मलेशिया की तरफ से JF-17 में इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है और इसके कई कारण भी है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मलेशिया की तरफ से पहले भी कंफर्म किया जा चुका है कि इस टेंडर से JF-17 ऑफिशियली बाहर हो चुका है। अगला अपडेट भी तेजस को लेके है और एक बार फिर से तेजस को लेके कुछ धमाकेदार अपडेट सामने आई है। आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले
पाकिस्तान की तरफ से हाइप को क्रिएट किया गया था कि अर्जेंटीना की तरफ से पाकिस्तान की JF-17 को सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद अर्जेंटीना की तरफ से ऑफिशियली बात बताया गया था कि ये फेक अपडेट था और अभी तक अर्जेंटीना की तरफ से किसी भी फाइटर जेट को सिलेक्ट नहीं किया गया था। वो सिर्फ अभी नए फाइटर जेट को खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए अगले साल वो टेंडर को फ्लोट करने वाले हैं। अब इसमें JF-17 भी पार्टिसिपेट करने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया था कि JF-17 को अर्जेंटीना ने सिलेक्ट कर लिया था। अब अर्जेंटीना चाहे JF-17 को खरीदे या ना खरीदे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हम चाहकर भी इस टेंडर में तेजस को ऑफर नहीं कर सकते थे, क्योंकि तेजस में कुछ ब्रिटिश ऑरिजिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके होते हुए तेजस को अर्जेंटीना को बेचना पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश किया गया तो इसको लेके UK की तरफ से ऑब्जेक्शन किया जा सकता है या फिर अर्जेंटीना खुद इसको अवॉइड करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अभी इसी को लेके एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और HAL की चीफ की तरफ से बताया गया कि पिछले हफ्ते ही HAL की तरफ से ऑफिशियली अर्जेंटीना को तेजस को ऑफर किया गया है और अर्जेंटीना की 12 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में तेजस पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब जो मेन प्रॉब्लम था वो तेजस की नोज सेक्शन, रीफेलिंग प्रॉब और रिजेक्शन सीट को लेके था, क्योंकि ये तीनों के तीनों UK ओरिजिन से थे। लेकिन HAL की तरफ से अभी अर्जेंटीना को ये वादा किया गया कि अगर वो तेजस को सिलेक्ट करते हैं या इवेल्युएट करते हैं तो उनको जिन तेजस को भारत ऑफर करेगा तो उनमें कोई भी ब्रिटिश ओरिजिन पार्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और कुल मिलाकर 50 छोटे बड़े कंपोनेंट्स को चेंज करके भारत की तरफ से अर्जेंटीना को तेजस को ऑफर किया जाएगा। ये तेजस MK-1A वर्जन होने वाला है और नए कंपोनेंट के साथ तेजस को सर्टिफाई करने के बाद ही इसको अर्जेंटीना को डिलीवर करने का वादा किया गया है। अब ये सभी के सभी इंडिजिनस कंपोनेंट होने वाले या किसी अलग देश से इनको इंपोर्ट किया जाएगा जिनके साथ अर्जेंटीना के अच्छे रिलेशन है, ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगले हफ्ते ही अर्जेंटीना और भारत के बीच तेजस की प्राइस को लेकर डिस्कशन शुरू होने वाली है और ये बात अभी HAL की तरफ से कंफर्म किया गया है। इसके अलावा अभी इस टेंडर में MiG-35, MiG-29 और JF-17 भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगला अपडेट आर्म्ड ड्रोन को लेके है। आप सब जानते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भारत को लगभग 30 आर्म्ड ड्रोन को सप्लाई करने के लिए अप्रूवल दिया गया था, जिसके बाद अभी इस डील को फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी जो डील था ये लगभग $3 बिलियन का डील होने वाला है, जिस वजह से अभी तक भारत की तरफ से इसे फाइनल करने में थोड़ा डिले किया जा रहा था, पर नेवी की तरफ से प्रेशर डालने की वजह से भारत भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी कुछ और भी अच्छे खबर सामने आए हैं, क्योंकि अभी US की तरफ से भारत को इस डील के अंदर डिस्काउंट देने का ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही US की तरफ से अभी भारत को इन ड्रोन्स की एक रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटी को भी सेटअप करने का ऑफर दिया जा रहा है, जहां पर आगे चल के इस रीजन में ऑपरेट होने वाले किसी भी ऐसे ड्रोन को सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है। और पहले तो इस डील की कीमत $3 बिलियन का होने वाला था, लेकिन अभी इसमें कुछ हमको डिस्काउंट मिलने का उम्मीद किया जा रहा है। अभी जो ड्रोन्स खरीदे जाने वाले थे इनमें से 20 स्काई गार्डियन ड्रोन होने वाले और 10 सी गार्डियन ड्रोन होने वाले हैं और मेनली जो नेवल वेरिएंट होने वाला है वो सी गार्डियन ड्रोन होने वाला है और इनको नेवी इस्तेमाल करने वाले, लेकिन बाकी जो 2 वर्जन रहने वाले जिनको एयरफोर्स और आर्मी ऑपरेट करेगी वो लगभग सेम ही होने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और फ्रांस को लेके। आप सब जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच जो डिफेंस रिलेशन है वो काफ़ी मजबूत हो चुका है और स्पेशली राफेल डील के बाद भारत और फ्रांस के रिलेशन काफ़ी बेहतर हो चुका है। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिए गए कुछ इनपुट्स के मुताबिक अभी भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के द्वारा हमारे वेस्टर्न सीबोर्ड में एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट रखा गया है और इसमें दोनों देशों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइटर जेट को इन्वॉल्व किया गया था। इसमें फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से अपनी मिराज 2000 और राफेल जेट को डिप्लॉय किया गया था, जबकि भारत की तरफ से इसमें Su-30 MK के साथ अपनी जैगुआर्स को डिप्लॉय किया गया था। इसी बीच भारत और फ्रांस के बीच अभी एक और मिलिट्री एक्सरसाइज को भी सोमवार से शुरू किया गया था और इसे अभी 15 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक करने का प्लान किया गया है, जो कि इस एक्सरसाइज का 6th एडिशन होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।